डाइटिंग वाइटिंग करती हो क्या? रौनक जी, आप अभी गलत कर रहे हैं। आप हमें ऐसे ही हवा नहीं छू सकते। देखिए, आप अभी जाइए, हमें बहुत काम है। देखो कचरी, मेरी बात को समझो। मेरी दीदी, जीजू, ये दोनों तो काम पे जाते हैं ना। और रही बात मेरी, तो मैं घर पे अकेला होता हूँ, तो मुझे तो खुश रखना पड़ेगा। मतलब मेरी बात समझ रही हो ना तुम? हाँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम्हारी जॉब जो है ना, वो एरोप्लेन की तरह गायब हो जाएगी। गायब हो जाएगी और फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं जो बोलता हूं ना, वो करो। तुम भी खुश, मैं भी खुश, इनफैक्ट हम दोनों खुश। इसलिए जो कर रहा हूं ना, करने दो। रौनक जी, ये गलत है। देखिए, छोड़िए मुझे। देखिए, अगर आपने आइंदा से ऐसा किया ना, तो मैं मेम साहब को कंप्लेंट कर दूंगी। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं अकेली घर संभालूं या ब्यूटी पार्लर। आज तो मैं हमेशा के लिए पार्लर का शटर गिरा कर ही रहूंगी। है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। हाँ, तुम क्यों समझोगे? तुम तो यही चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए अपना काम छोड़ के घर बैठ जाऊं और तुम्हारी नौकरानी बन के घर का पूरा काम करूं। तुम चाहती क्या हो ना? मैं नौकरी वोकरी छोड़ के घर पे बैठ जाऊं? हाँ? बस इतना चाहती हूँ। क्या हम फुल टाइम के लिए एक मेड नहीं ढूंढ सकते जो घर का पूरा काम संभाले? मुझसे अकेले घर और पार्लर नहीं संभाला जाता है। अरे देख तो रहा हूं ना यार, सबको तो बोल के रखा है। अब अच्छी नौकरानी मार्केट में तो मिलती नहीं है, ये ला के तुमको दे दूं। ट्राई तो कर सकते हैं ना। अरे ट्राई कर तो रहा हूं ना यार। दीदी, और तुम मुझ पे क्यों भड़क रही हो यार? ये तुम्हारा छोटा भाई दिन भर घर में पड़ा रहता है, रोटियां तोड़ता रहता है मुफ्त की। अच्छी भाई ये भी तो ढूंढ सकता है ना। मुझको क्यों बोलती हो, इसको क्यों नहीं बोलती हो? जीजा जी, मैं निकम्मा निठल्ला नहीं हूँ। जॉब के लिए एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहा हूँ ना। अनिक, जिस हिसाब से तेरा रवैया है ना, 7 जन्म तक तुझे नौकरी नहीं मिलेगी, समझा तू? शट अप सुधीर। अरे तुम मुझे क्यों बोल रही, इसको क्यों नहीं बोलती हो? रोनिक, जा देख कौन आया है। हाँ आ रहा हूं। नमस्ते सर। क्या है? साहब किधर हैं? आ रहे। हाँ मनोज, क्या हुआ? नमस्ते सर। नमस्ते। और सर, आप बोले थे ना नौकरानी के लिए? हाँ हाँ, मिली क्या? जी सर। ए कजरी, इधर आ। जी साहब, ये ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। तुम कैसी सोसाइटी में काम करती हो? नहीं साहब, मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ, पहली बार। देखो, तुम्हें शायद मनोज ने बताया नहीं था, हम लोग किसी अनजान लड़की को काम पे नहीं रख सकते। साहब मुझे ये तो नहीं बताया मनोज ने। साहब, मुझे ना सब आता है। मैं आपका घर बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। कपड़ा लत्ता बर्तन जो भी है, मैं झाड़ू पोछा सब कर सकती हूँ। बस आप मुझे काम दे दीजिए। ये जो बगल वाला गांव है ना, रामपुर, मैं वहीं से ही हूँ, तो थोड़ा आसानी भी होगी ना। तो साहब बस मुझे काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अच्छा ठीक है, ये बताओ पगार कितना लोगी? मैम साहब, आपको जैसा जो भी लगे, मुझे चलेगा। सुधीर, 5,000? 5,000 चलेगा ना? हाँ चलेगा। अच्छा, एक और बात, सुबह शाम का खाना बनाना होगा तुम्हें, समझी? और साथ ही साथ तुम्हें यहीं रहना है, रात को भी। जी सर। और छुट्टी सिर्फ दिवाली होली के वक्त ही मिलेगी। सब समझ गई ना? ना, इस लड़की को अच्छे से जानती भी नहीं है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। डोंट वरी सुधीर, मैं सब करवा लूंगी। अच्छा सुनो, ये मेरा भाई रौनिक है, ये तुम्हें किचन का सारा काम समझा देगा, कौन चीज कहाँ रखी है, कैसे करना है। ठीक है रौनिक, अब हम लोग चलते हैं, लेट हो रहा है। ओके दीदी, देख लेना तुम। हाँ। नमस्ते मैम साहब। बाय दीदी। 5 मिनट। 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 5 मि
साहब किचन किचन उधर है। चाय गरम गरम। नाश्ता कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। अरे अरे तुम हम दोनों के पैर क्यों छू रही हो? मेम साहब वो मेरी माँ कहती है कि अगर मालिक के पाँव छुओ ना तो भगवान ना ऐसा आशीर्वाद देता है और खुश रखता है आपको। अरे वाह कजरी, तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे इस फैमिली की कोई खास सदस्य हो। आई एम इम्प्रेस। सुधीर, ऐसी मेड जो इतनी हम्बल हो मैंने तो पहली बार देखी है। गॉड ब्लेस यू। जी मैम, आप चाय लीजिए। हाँ थैंक यू। हाँ जी। दीदी हाँ रोने, दीदी मुझे ना 1500 चाहिए। अब वो जॉब के लिए फॉर्म भरना है ना, अगर पास हो गया तो सीधा ट्रेनिंग। हाँ रुकना, देती हूँ अभी। है ना, तुम इसे 1 रुपए भी नहीं दोगी। क्यों? क्योंकि ये मंद बुद्धि सिर्फ फॉर्म भरता रहता है। आज तक इसने कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू क्वालिफाई किया है? सुधीर तुम फिर शुरू हो गए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? काम तो मैं भी करती हूँ। तुम तुम्हारे मम्मी पापा को पैसे देते हो, राइट? तो मैं भी मेरे भाई को पैसे दूंगी। नैना, तुम्हारी आंखों में ना पट्टी बंधी हुई है, जो इसकी गलती दिखती नहीं है तुम्हें। खैर, तुम्हें जो करना है करो। निकल रहा हूं ऑफिस। सुधीर, सुधीर रुको तो, मेरी बात सुनो, नाश्ता तो कर लो। अब तू क्यों उदास हो रहा है? मैं देती हूँ ना तुझे पैसे। नहीं दीदी प्लीज रहने दो, वरना खामखा फिर से जीजा जी गुस्सा हो जाएंगे। तू क्यों टेंशन लेता है? मैं तेरे जीजू को मना लूंगी। रुक, मैं तुझे पैसे देती हूँ। ये पकड़ 2000 रुपए। 500 रुपए तू रख लेना। और सुन, हम लोग की चिंता तू मत कर। चल मैं अब निकलती हूँ पार्लर के लिए। चल बाय। थैंक यू दीदी, बाय। मेरे सपनों की कजरी, रौनक जी आप कुछ चाहिए आपको? हाँ अब केला खाओगी? नहीं आप खाइए, मुझे काम है। खाओ ना, काफी मीठे हैं और लंबा भी। खाओ। रौनक जी वो क्या है कि मेम साहब के आने से पहले मुझे काम खत्म करना है। आपको कुछ चाहिए तो बता देना, मुझे काम है। कमर तुम्हारी काफी पतली है। डाइटिंग वाइटिंग करती हो क्या? रौनक जी आप अभी गलत कर रहे हैं। आप हमें ऐसे ही हवा नहीं छू सकते। देखिए आप अभी जाइए, हमें बहुत काम है। ठीक हो कचरी, मेरी बात को समझो।
मेरी दीदी जीजू ये दोनों तो काम पे जाते हैं ना, और रही बात मेरी, तो मैं घर पे अकेला होता हूँ, तो मुझे तो खुश रखना पड़ेगा। मतलब मेरी बात समझ रही हो ना तुम? हाँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम्हारी जॉब जो है ना, वो एरोप्लेन की तरह गायब हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं जो बोलता हूं ना, वो करो। तुम भी खुश, मैं भी खुश, इनफैक्ट हम दोनों खुश। इसलिए जो कर रहा हूं ना, करने दो। सोनू जी ये गलत है। देखिए छोड़िए 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 मुझे। देखिए अगर आपने आइंदा से ऐसा किया ना, तो मैं मेम साहब को कंप्लेंट कर दूंगी। कैसे नहीं मानेगी मेरी बात, देखता हूं। मेम साहब हाँ, दूध। यहाँ रख देना। मेम साहब मेरा काम सारा खत्म हो गया है, तो मैं अब सोने जा रही हूँ। अच्छा सुनो ना, हाँ ये ज्वेलरी मुझ पे कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है, लेकिन ना मैं गलत समय पे आ गई हूँ। अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है? नहीं, वो क्या है ना कि आपके पास इतने सारे जेवर है और इतना सारा पैसा रखा है। ऐसे जेवर और इतने सारे पैसे निकाल के नहीं रखना चाहिए, ज़माना ख़राब है। अगली बार से आप ऐसा करें ना, तो दरवाज़ा बंद करके कीजिएगा। तू भी तो इस घर की सदस्य जैसी है। आई ट्रस्ट यू। एक बात पूछूं तुझसे? जी मैम साहब। तेरा कभी मन नहीं करता है इतनी अच्छी अच्छी इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी पहनने का? मैम साहब, किसका मन नहीं करता? हर लड़की का मन करता है कि वो इतने महंगे जेवर पहने, उसके पास खूब सारा पैसा हो। पर ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं अपनी मेहनती कमाई से मैं खुश हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और सो जाओ। जी मैम साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। रौनक जी छोड़िए, छोड़िए आप, अरे छोड़िए। क्या हो गया? रौनक जी छोड़िए हमें, हम कह रहे हैं ना हमें छोड़िए। नहीं मन कर रहा छोड़ने का। छोड़िए हमें। देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं रौनक जी। देखिए आप ऐसा करेंगे तो गलत होगा, ये अच्छा नहीं है। चलो मैं तुम्हारा मुंह ठीक करता हूँ। ये देखो, टन टड़ा सोने की चेन। कैसा लगा? सिर्फ तुम्हारे लिए। पसंद आई? क्या हुआ? लाओ मैं पहना देता हूँ। रौनक जी नहीं चाहिए मुझे ये, छोड़िए आप हमें, छोड़िए, मुझे सब नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई से ना बहुत खुश हूँ, और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझसे दूर रहें। कजरी, कजरी मेरी बात तो सुनो।
बड़ी मेहनत से एग्जाम के पैसों से ये खरीदा था मैंने, ठुकरा दिया। लगता है ये प्यार से मानने वाली नहीं है। रौनिक, तुझे तो कुछ और ही करना पड़ेगा। हाँ कजरी, रंजीत, जैकपॉट लग गया। क्या जैकपॉट लग गया? पता है, जरूरत से ज्यादा पैसा यहाँ पे, जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी। रंजीत, मैंने ना एक अलमीरा देखी जिसमें बहुत सारा पैसा और जेवर है। एक काम कर, तू घर के किसी कमजोर कड़ी को पकड़ और पहले उससे चाबी निकलाओ, उसके बाद मैं आता हूँ, फिर सब सोना और वहाँ तक गहना गायब करते हैं अपन। ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा करूंगी। कर रहे तू? हाँ? कुछ नहीं। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं कर रहा था मैं। चोरी कर रहा है तू? नहीं नहीं, चोरी कर रहा था? मैं चोरी कर रहा था। मैं चोरी कर रहा था। अपने घर में चोरी कर रहा था। काम चोर। हट। आने दे तेरी दीदी को। धक्के मार के तुझे घर से बाहर नहीं निकालना ना, तो मेरा नाम सुनील नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आप दीदी को कुछ मत बताना। आप जाओ ना, आप मुझे मार मार के मेरी जान ले लो, लेकिन दीदी को मत बताना। मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी आपकी तिजोरी को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर अगली बार इस कमरे के आसपास भी भड़का ना, तो देखकर नहीं तोड़ दूंगा। चले जा यहाँ से। चाय? हाँ रद्दू। सही कहते हैं साहब, आप ना पढ़ाई के बहाने से ना बस खेलते रहते हो। क्या कहा तुमने? क्या कहा? रौनक जी हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। तुम भी मुझे सिखाने आई हो यहाँ? हाँ? छोड़िए ना हाथ, दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरा हाथ टूट जाएगा। हाँ? ज्यादा ही तेवर है तुम्हारे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की? हाँ? क्या बोलूं मैं आपको, सही कहते हैं, आप ना महाबुद्धू हो। इतनी सुंदर लड़की आपके सामने खड़ी है और आपको उससे बात करने का तरीका भी नहीं है।
क्या बोला तुमने? मैंने वही बोला जो आपने सुना और समझा। वैसे तुम इतना जल्दी कैसे बदल गए? हाँ, हाँ, बदल गई। वो क्या ही ना कि कल सपने में मेरी माँ आई थी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि कजरी, जब तुमसे इतना अच्छा लड़का प्यार कर रहा है तो तुम भी क्यों नहीं कर सकती। बस फिर मैंने सोचा कि मेरी माँ बात तो सही कह रही है, और वैसे भी मैं माँ की बात कभी टालती नहीं हूँ। सही कहा तुम्हारी माँ ने, काफी समझदार है। अगर वो इस वक्त हमारे सामने होती ना, तो मैं पक्का उनसे तुम्हारा हाथ मांग लेता। वो तो तुम अभी भी मांग सकते हो, मैं हूं तो तुम्हारे सामने। ओह, ये बात है। हाँ। हम्म। रौनक जी, इतने दिन में तो हम समझ गए कि आप कितने पढ़ाकू और कितने पढ़ाकू नहीं हो। देखिए, ऐसा चलता रहा तो कब तक आप जीजा जी से गालियां खाते रहेंगे? तुम अगर साथ दो ना, तो जीजा जी की गालियां क्या, उनकी चप्पल भी खा लो। ऐसा नहीं होता है रौनक जी, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, और अब मेरे बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैंने ना एक दिन ना उन दोनों को बात करते सुन लिया था। वो लोग ये कह रहे थे कि अगर आप इस साल फेल हो गए ना, तो वो आपको घर से निकाल देंगे। और आपकी दीदी, मैं जानती हूँ वो आपकी दीदी है, वो आपका साथ देंगी, पर कब तक? ये नहीं सोचा आपने? आखिरकार वो अपने पति की सुनेगी ना, और अगर आपको घर से बाहर निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? क्या अच्छा लगेगा कि मैं जिंदगी भर दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन यही सब करूंगी? नहीं कजरी, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम फिक्र मत करो। सच में? हाँ, सच में। वादा करो। मैं वादा करता हूँ। तो मेरा एक काम करोगे? एक काम? मैं तो तुम्हारे 100 काम कर सकता हूँ, तुम बोल कर तो देखो। चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो? चलो तो सही, आओ तो सही, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ। अरे कजरी, पर तुम यहाँ क्यों ले आई हो? ये अलमीरा देख रहे हो? इसमें जो तिजोरी है ना, मैं क्या सोच रही थी कि अगर इस तिजोरी में से तुम्हें थोड़ा भी हिस्सा मिल जाता ना, तो हम दोनों की जिंदगी सेट हो जाती। लेकिन कजरी, दीदी मुझे इस तिजोरी में से कुछ भी नहीं देगी। पता है मुझे कि वो कुछ भी नहीं देगी। क्या देगी? ज्यादा से ज्यादा 1000-500 इतना ही देगी ना। लेकिन पैसे किसके हैं? तुम्हारी दीदी के। लेकिन तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मांगना होगा। हिस्सा? हिस्सा। तुम्हारी दीदी के पैसों पर
किसका सबसे ज्यादा हक हुआ? तुम्हारा ना। लेकिन कजरी, इस तिजोरी की दूसरी चाबी तो मेरे पास नहीं है और ना ही मुझे पता है दीदी ने कहाँ रखी है। क्या? तुम्हें दूसरी चाबी नहीं पता? ना तुम कैसे हो? तुम बुद्धूराम हो तुम इतने। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इस घर का हिस्सा भी हो या नहीं हो? तुम्हें दूसरी चाबी के बारे में नहीं पता? कहाँ फंस गई मैं क्या करूं? प्लीज शांत हो जाओ। मैं कुछ करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। एक काम करते हैं, चाबी दीदी ने यहीं की रखी होगी, मैं ढूंढता हूँ। हाँ तो ढूंढो, चाबी ढूंढो, कैसे भी करके दूसरी चाबी ढूंढो तुम। अच्छा सुनो, मैं ना बाहर जाके देखती हूँ कि कोई अंदर ना आ जाए। और सुनो, अगर हमें दूसरी चाबी मिल गई ना रौनक, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, हम दोनों की जिंदगी सेट हो जाएगी। समझो, समझे? हाँ समझ गया। ढूंढो। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। मैं आती हूँ। सुधीर, तुमने फिर से पीना शुरू कर दिया? क्यों इतना पी रहे हो? अरे यार नैना, टोको मत यार। मूड था तो पी रहा हूं, अब मूड मत खराब करो, ठीक है? तुम बनाओ अपना मूड, मैं तो चली सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। पियो तुम। अरे साहब, आप नीट पी रहे हैं? अरे मैंने ना आपके लिए अपने हाथ से ना बेसन में चने भुने, आप इसके साथ लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप खा के देखिए। साहब, साहब क्या हो गया आपको? साहब ऐसे क्या देख रहे हैं? कजरी, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कोई खास दिन है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बस ऐसे ही। आप कहीं तो मैं आपके लिए एक पैक बना दूं? हाँ जरूर। अब आप हाथ ही पकड़ेंगे या फिर?
कजरी, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हो गया तुझे आजकल? आजकल मेरे कमरे में मुझसे मिलने नहीं आ रही तू? ख्याल भी नहीं रख रही है? हुआ क्या है? मुझे ना बहुत काम है, मैं बिजी हूँ। मुझसे फिर से अकड़ दिखा रही है? हाँ? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे पागल हो गई तू? हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, छोड़ो। हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो मेरा हाथ। हाँ बता, तू मुझसे प्यार करती थी ना? तो ये सब क्यों कर रही है? क्या हो गया तुझे? प्यार तुमसे? मैं तुम जैसे बेवकूफ से कभी प्यार भी ना करूं। बेवकूफ? हाँ मैं बेवकूफ? हाँ, तुम बेवकूफ। बहुत अकड़ दिखा रही है ना? हाँ? याद है ना तुझे? तुझे नौकरी से भी निकलवा सकता हूँ, समझी? इसलिए तेवर ना किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ूंगा, तोड़ दूंगा। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़। पागल हो गया? ये सब क्या कर रही हो? रख उसको। नहीं, पागल हो गई तुम? दूर हट जाओ, निकल यहाँ से। देखो, प्यार से बात करते ना कजरी। तुझे समझ में नहीं आ रहा है? तू निकल जा यहाँ से, नहीं तो चाकू यही काट दूंगी तुझे। अच्छा ठीक है। बिलबिला के ना यही मर जाएगा। निकल। पागल हो गई। साला बेवकूफ कहीं का बड़ा है मुझे नौकरी से निकलवाने वाला। तुझे तो पता ही नहीं है कि तेरा जीजा अब मेरी मुट्ठी में है। तू क्या मुझे नौकरी से निकलवाएगा? नौकरी से निकलवाऊंगा, बड़ा आया। ये लो, दूध पी लो। क्या बात है, आजकल मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हो। झगड़ा वगड़ा करना भूल गए हो क्या? अरे यार, बीवी हो तुम मेरी, मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? चलो पी लो। शाबाश। अरे हाँ रंजीत, मैं समझ गई, जैसा तुमने कहा है हो जाएगा जल्दी, तो तुम चिंता मत करो। नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, बस रात भर दारू पीता और फिर सो जाता है। ठीक है, तुम भी ध्यान रखना अपना। अच्छा मैं रखती हूँ, वो आते ही होगा। हाँ बाय। कैसी लग रही हूँ मैं? आज तो तुम स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हो। अच्छा किया तुमने मुझे फोन करके बुला लिया। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें किसी भी एंगल से मेड लग रही हूँ? बिल्कुल नहीं, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। रोनिक तू? वाह जीजा जी वाह, क्या खेल खेला है आप दोनों ने। तभी मैं सोचूं ये नौकरानी आजकल मुझे भाव क्यों नहीं दे रही थी। वो तो अच्छा, मेरा एग्जाम जल्दी खत्म हो गया, मैं घर आ गया। पर आप दोनों की एक काली करतूत ना मुझे कभी पता नहीं चलती। फिर आप दोनों ऐसे बिस्तर पे रंगरलियां मना रहे होते। प्यारे जीजा जी, आपको तो याद ही होगा ना कि आपने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया था, है ना? अब आप देखना कैसे मैं ये बदला लेता हूं। आप दोनों भी बच नहीं सकते। दीदी को ऐसा पता नहीं है ना? दीदी को सब बता दूंगा मैं। ये जो भी आप दोनों की काली करतूत है ना, वो सब। और तू, तेरी जॉब गई। मैं अभी कॉल कर। रोनिक, मेरी बात तो सुन। रोनिक, उसे रोको, वो हमारे बारे में बता देगा, भांडा फूट जाएगा हमारा। कुछ करो। रोनिक, फोन दे। फोन दे। हाथ छोड़ी मेरा। मैं बोला फोन छोड़। हाथ छोड़िए, हाथ मेरा। फोन छोड़। मैं बोला ना फोन छोड़।
आज मैं आप दोनों को बहुत फोन कर लूंगा। किसी को फोन नहीं करेगा तू? दीदी को कभी कर दूंगा। फोन दे, हाथ छोड़ी मेरा। मैं बोला फोन छोड़, मैं बोला फोन दे। हाथ छोड़ो, अरे फोन छोड़, फोन नहीं करेगा तू। आज लोगों का खेल खत्म आज। मैं बोल रहा, छोड़ो, फोन छोड़, छोड़ रानी। ये क्या किया तुमने? अरे उसका हाथ छुड़ाओ, अरे उसका खून बहे तो तभी वो मरेगा। छोड़ो, छोड़। जोर से हाथ पकड़ो था। जोर से पकड़ो उसको। अपने पकड़ा हुआ है। कर दिया तुमने। इसकी बहन को क्या बताऊं? बस एक आइडिया है। क्या? एक काम करेंगे कि बोलते हैं कि इसका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो इसने अपने आप को मार डाला, मतलब कि सुसाइड। आप अपने ऑफिस जाओ और मैं मंडी चली जाती हूँ सब्जी लेने। हाँ हाँ हाँ, तो तुम जाओ, चलो मुझे जाओ। कजरी, कजरी, क्या हुआ नैना? रोनिक, रोनिक, रोनिक उठना, रोनिक, 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 तुझे क्या हुआ? रोनिक, 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 ये तो मर गया। नहीं, मेरा भाई नहीं मर सकता, मेरे रोनिक को कुछ नहीं हो सकता। सुधीर, सुधीर किसने मारा मेरे भाई को? तुम हमें पुलिस को फोन करो, बुलाओ ना फोन करके। मैडम, लगता है सुसाइड कर लिया। देखो, उसने अपनी हाथ की नस काट ली। उसने मुझे दोपहर में कॉल किया था कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया। हाँ, मेम साहब, रौनक जी जब दिन में आए थे तो वो सच में बहुत उदास थे। वो कह भी रहे थे कि उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है। मेम साहब, हमें लगता है उन्होंने सच में अपने हाथ की नस काट ली है। ये अच्छा नहीं हुआ। नहीं, मेरा भाई सुसाइड नहीं कर सकता। वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपको पहले कहा था, आप खामा में टेंशन ले रहे थे। रौनक की मौत के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। सोचो, अगर हमारे प्यार के बारे में रोनिक अगर सबको बता देता तो क्या होता। सच में मैं तो डर गया था जब तुमने उसकी नस काट दी थी। पर मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, पूरा गेम पलट दिया, मर्डर को सुसाइड बना दिया। अच्छा, वैसे मैं एक बात पूछूं? पूछो। वो जो मेम साहब की अलमीरा है ना, उसकी दूसरी चाबी का क्या सीन है? आपको तो बताया होगा ना कि वो कहाँ पर रखी है। अरे इसमें बताना क्या है, मेरे ऑफिस के बैग में तो रहती है। मैंने ही तो बनवाई थी दूसरी चाबी। मेरे और नैना के अलावा और किसी को नहीं पता, और रोनिक को भी नहीं पता था। अच्छा अच्छा।
कहाँ जा रहे हो कजरी और रंजीत? साहब आप आपके पति कहाँ हैं? शायद छत पर होंगे। इंस्पेक्टर साहब मेरी कोई गलती, मुझे तो कजरी ने बुलाई थी। अब देख खुद भी फंसी, मुझे फंसा दी तू। जी तुम दोनों को बड़ा लूटपाट का शौक है ना? अब जेल में दिखाता हूँ कि लूटपाट कैसे की जाती है। अब जेल की हवा खाना तुम। पुलिस कैसे आई यहाँ पे? इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ पे कैसे? आपकी बीवी ने बुलाया है। नैना हाँ, मैंने बुलाया इंस्पेक्टर साहब को। तुम्हारे और इसकी करतूत के सारे सबूत मैंने इंस्पेक्टर साहब को दे दिए। आप बोल रही हो नैना? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ तुम्हें। ये देखो, ये लो। मैंने आपको पहले कहा था, आप खामखा में टेंशन ले रहे थे। रौनक की मौत के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। सोचो अगर हमारे प्यार के बारे में रौनक अगर सबको बता देता तो क्या होता। सच में मैं तो डर गया था जब तुमने उसकी नस काट दी थी। पर मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, पूरा गेम पलट दिया। मर्डर को सुसाइड बना दिया। वैसे मेम साहब की क्या हाल चाल है? अरे वो तो एकदम मस्त होके सो रही है। आज मैंने उसके दूध में 2 गोलियां मिलाई हैं। दोपहर तक सोती रहेगी। हाँ, आप तो चैंपियन हो गए हो। तुम्हारे प्यार में। अच्छा वैसे मैं एक बात पूछूं? पूछो। वो जो मेम साहब की अलमीरा है ना, उसकी दूसरी चाबी का क्या सीन है? आपको तो बताया होगा ना कि वो कहाँ पर रखी है। अरे इसमें बताना क्या है? मेरे ऑफिस के बैग में तो रहती है। मैंने ही तो बनवाई थी दूसरी चाबी। मेरे और नैना के अलावा और किसी को नहीं पता, और रौनक को भी नहीं पता था। अच्छा अच्छा अच्छा। नैना से गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम दोनों ने मिलके मेरे भाई का खून किया है। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इन दोनों को और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इन्हें। कविता और रमेश अरेस्ट करो इन दोनों को। और अबे तू चल, तुझे जेल की हवा खिलाता हूँ। नैना, नैना प्लीज मेरी बात सुन।